हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आई होप यू ऑल फाइन। आशा करता हूँ मैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम शुरुआत से लेकर चल रहे हैं टॉप 10 वर्ड जो कि बेहद ही ज़रूरी होती है एग्ज़ाम के लिए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और भी बहुत ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जो इंग्लिश जहाँ से पूछे जाते हैं। तकरीबन हम टॉप 10 इम्पोर्टेंट वोकेबलरी लिए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर से, जो आप लोगों के बीच हम शेयर करते हैं, वीडियो बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल जहाँ दिख रहा है आपको उसको क्लिक करके थोड़ा, ठीक है। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और दूसरों को आगे शेयर भी किया होगा। सो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 वर्ड से, जो कि हमारा है आज का वर्ड डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ विच मीन्स इट इज़ एडजेक्टिव वर्ड विच मीन्स तितर बितर करना। तितर बितर करना का मतलब हो गया डिफ्यूज। डिफ्यूज़ का मतलब हो गया तितर बितर करना, इधर उधर करना, फैलाना, जिधर जिधर तिधर। ओके, नाउ इट्स सेम वर्ड इज़ वर्डी एंड प्रोलिक्स। सेम वर्ड इज़ वर्डी एंड प्रोलिक्स। सेम मतलब हो जाता है तितर बितर करना का। इट एंटोनिम्स इज सक्सिंट। ऑपोजिट वर्ड इज सक्सिंट मतलब संक्षिप्त, काफ़ी शॉर्ट, संक्षिप्त, संक्षिप्त। Its example sentence is the second argument between us was more diffuse. The second argument made the second argument between us was more diffuse. हमारे बीच दूसरा तर्क वह बहुत अधिक इधर उधर हो गया था। हमारे बीच जो दूसरा तर्क था वो बहुत अधिक इधर उधर हो गया था, बहुत इधर उधर तितर बितर हो गया था। चलिए शुरू करते हैं। वर्ड नंबर 2 आपके स्क्रीन में, ये 2 नंबर डिसेंट। डिसेंट इट इज़ अ नाउन वर्ड विच मीन्स मतभेद, डिसएग्रीमेंट। डिसेंट इट इज़ अ नाउन मतलब मतभेद होता है। डिसएग्रीमेंट खटास, जो दो व्यक्तियों के बीच मतभेद हो जाना, खटास हो जाना, ठीक है। इट्स ए सिनोनिम सेम वर्ड इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज द सिनोनिम ऑफ डिसेंट एंड आर्ग्यूमेंट, बहस, आर्ग्यूमेंट, बहस, आर्ग्यूमेंट, बहस, एग्रीमेंट, समझौता। एंटीनम्स अपोजिट वर्ड समझौता, पैचअप, समझौता। एक अच्छा वर्ड पैचअप भी हो जाता है, पैचअप, PATCHUP, पैचअप, समझौता, ठीक है। इट्स एग्जाम्पल सेंटेंस इज देयर वॉज नो डिसेंट फ्रॉम दिस व्यू। देयर वॉज नो डिसेंट फ्रॉम दिस व्यू। इस दृष्टिकोण से वहाँ कोई मतभेद नहीं था। इस दृष्टिकोण से वहाँ पर कोई मतभेद नहीं था, वहाँ पे कोई समझौता का कुछ मतलब आशा नहीं दिख रहा था, मतभेद का कोई आशा नहीं दिख रहा था इसमें। वर्ड नंबर 3 आपके स्क्रीन में ये रहा, इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव इट इज़ एडजेक्टिव वर्ड मीन्स जिज्ञासु, क्यूरियस, ईजर। एक वर्ड ईजर भी बहुत अच्छा है, ईजर, EAGER, ईजर। इंक्विजिटिव एडजेक्टिव वर्ड हो गया, विच मीन्स जिज्ञासु, क्यूरियस। इट्स सेम वर्ड इज इंट्रिग्ड एंड इंटरेस्टेड। इंट्रिग्ड एंड इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट होना, इच्छा होना, इंटरेस्ट, इच्छा। इट्स ऑपोजिट वर्ड इज अनइंटरेस्ट, अनिच्छा, अनइंटरेस्ट, अनिच्छा। एग्जाम्पल सेंटेंस, आई डू नॉट लाइक टू सीम इंक्विजिटिव टू एनीवन। आई डू नॉट लाइक टू सीम इंक्विजिटिव टू एनीवन। किसी को भी जिज्ञासु मुझे पसंद नहीं लगते हैं। किसी को भी मेरा जो जिज्ञासु होना उसे पसंद नहीं लगता है। अब वर्ड नंबर 4 ये रहा, मॉडरेट।
बहुत ही कॉमन वर्ड है मॉडरेट, आई होप सबको पता होगा ये मॉडरेट, मध्यम, एवरेज, हाँ मध्यम तो यहाँ है, मध्यम। एडजेक्टिव वर्ड मॉडरेट एडजेक्टिव हो गया, जहाँ पे ए टी लगे रहे अंत में, वो आप समझ जाना वो एडजेक्टिव है। इट्स सेम वर्ड इज मॉडेस्ट एंड मीडियम। मॉडेस्ट एंड मीडियम इज द सेम ऑफ मॉडरेट एंड इट्स एंटोनिम्स इज ग्रेट, महान, ग्रेट, महान। Its example sentence, both of us walked at a moderate pace only। हम लोग दोनों काफ़ी मध्यम गति से चल रहे थे, हम लोग दोनों काफ़ी एवरेज गति से चल रहे थे। नाउ लेट्स डिस्कस वर्ड नंबर 6। वर्ड नंबर 6, स्टीप। स्टीप इज एडजेक्टिव वर्ड विच मीन्स आकस्मिक, सडनली, शार्प। इट्स सिनोनिम्स इज सडन एंड प्रेसिपिटेट। Precipitate and sudden is the same of steep, आकस्मिक, शार्प, मतलब अचानक, अचानक शार्प इंक्रीज होना, अचानक तेज़ी से इंक्रीज हो जाना। रात, सुबह कुछ और था, रात को कुछ और हो गया, सुबह कुछ और था, अगले दिन कुछ और हो गया। इट्स अपोजिट वर्ड इज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल, धीरे धीरे, ग्रेजुअल, धीरे धीरे, मध्यम गति हो गया आपका स्टीप, धीरे धीरे, और ग्रेजुअल हो गया धीरे धीरे बढ़ना। इट्स एग्जाम्पल सेंटेंस, द स्टीप राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। द स्टीप राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी अचानक बढ़ गई, बेरोजगारी अचानक बढ़ सी गई। वर्ड नंबर 7, वर्ड नंबर 7, slump। Word number 7 is slump. It is a verb which means गिरना, flop, गिरना, flop, suddenly slump the exchange of NASCO और NASDAQ। कभी अचानक slump हो जाता है, कभी अचानक शार्प हो जाता है। NASDAQ जो एक अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है, NASDAQ, suddenly slump, flop, and its synonym of slump is flump and collapse, गिरना। Collapse and flump is the synonym of slump। Its antonyms, opposite word is stand up, उठना, फिर से उठना, stand up। It is a phrase word। Example sentence, she slumped against the cousins। She slumped against the cousins। cousin, तकिया, वह तकिए के सहारे लेट गई, वह तकिए के सहारे बैठ गई, वह तकिए के सहारे लेट गई। तकिया, cousin, तकिया, ठीक है। Now let's discuss word number 8। word number 8 ये रहा, keen। very common word is keen। it is the adjective word which means उत्साही, eager, eager and उत्साही, keen। its synonym of keen is anxious and impatient। anxious and impatient same, eager का हो गया bad, बुरा, bad, बुरा। its example sentence is my friend is a keen gardener। gardener हो गया माली, gardener का मतलब माली। गार्डनर, माली हो गया। माई फ्रेंड इज़ ए कीन गार्डनर, मेरा दोस्त एक बहुत ही अच्छा उत्साही माली है। मेरा फ्रेंड एक बहुत ही उत्साही, बहुत ही ईजर, बहुत ही उत्साही माली है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस वर्ड नंबर 9। वर्ड नंबर 9 ये रहा, इंडिजीनियस। बहुत ही अच्छा वर्ड है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा है, VVI ऐड कर लेना इसको, बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है ये। इंडिजीनियस, इंडिजीनियस इज स्वदेशी, नेटिव, जो स्वदेश का हो, जैसे इंडिजीनियस सेटेलाइट, इंडिजीनियस सेटेलाइट, स्वदेशी सेटेलाइट, स्वदेशी सेटेलाइट हो जाता है, स्वदेशी सेटेलाइट। Its same word is aboriginal and local। Aboriginal and local is the synonym of its antonyms. Opposite word is expatriate। Expatriate is the opposite of indigenous। स्वदेशी हो गया, ये है स्वदेशी,
इंडिजिनियस स्वदेशी, एंटोनिम्स इज एक्सपैट्रिएट, अपने देश का, एक्सपैट्रिएट अपने देश का, अपने देश का। जैसे एग्जांपल हो गया इंडिजिनियस का, वी मेट इंडिजिनियस पीपल ऑफ साइबेरिया, वी मेट इंडिजिनियस पीपल ऑफ साइबेरिया, हम लोग साइबेरिया, हम लोग वहाँ के स्वदेशी साइबेरिया के पीपल से मिले, हम लोग वहाँ के स्वदेशी साइबेरिया के लोगों से मिले। ठीक है, नाउ लेट डिस्कस वर्ड नंबर 10, दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ दिस सेशन, गार्डनर। गार्डनर इज ए वर्ब विच मीन्स संचित करना, गैदर किसी चीज़ को जुटाना, जुटाना, गैदर जुटाना, संचित करना और जुटाना सब सेम है गार्डनर का। ठीक है, गार्डनर, इट्स सिनोनिम्स ऑफ गार्डनर इज कलेक्ट एंड एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट कलेक्ट सेम हो गया। इट्स एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड इज डिस्पर्स, डिस्पर्स फैलाना, बहुत ही अच्छा वर्ड है डिस्पर्स, फैलाना। इट्स एग्जाम्पल सेंटेंस, द पुलिस स्ट्रगल टू गार्नर सफिशिएंट एविडेंस, पुलिस जो है वह महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने में विफल रही, वह साक्ष्य जुटाने में विफल रही, स्ट्रगल विफल, पुलिस साक्ष्य जुटाने में विफल रही, किसी चीज़ का पता करने में विफल रही, स्ट्रगल मतलब विफल। सफिशिएंट मतलब सफिशिएंट, द पुलिस स्ट्रगल टू गार्नर सफिशिएंट एविडेंस, जो एविडेंस होता है सफिशिएंट एविडेंस। ठीक है, नाउ session has been ending. I hope you will like my video. If you do like my video, please subscribe and click on the bell icon to get updates of my video when I upload them on my channel Success Maker. ठीक है, now let's ending this session. We'll be back tomorrow at exactly 10 p.m. So bye bye, take care, good night, bye bye.